हे लवलीज, आज बात करने आए हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। सेल्फ कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लाइक जितनी भी आपकी एज है उस एज तक आपने वही चीज़ सुनी है या वही चीज़ देखी है। उस नोशन को, उस नरेशन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उस नोशन को और उस नरेशन को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा ईज़िली आपके लिए चीज़ें वर्क कर जाएँ, वो लाइक आई डोंट नो। बिकॉज़ वो क्या होगा ना, ऑलरेडी इतने सालों की 20, 25, 30 सालों की प्रोग्रामिंग है और उस प्रोग्रामिंग को आपने अपने प्रॉफ़िट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ कर लिया। तो उससे ज़्यादा ईज़ी कुछ नहीं होगा। जैसे कि बचपन से देखते आ रहे हो कि पढ़ोगे तो रिज़ल्ट आएगा, पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब अगर उसकी विपरीत तुम ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे इतना स्कोर करना है, मैंने इतना स्कोर कर लिया, तुम अफ़र्म कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट वो उस चीज़ को बिलीव करने में वो हो जाएगा, आई एम किडिंग यू नॉट, वो हो जाएगा। बट तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट उसको एक्सेप्ट करने में ना टाइम लेगा। जितना ज़्यादा टाइम तुम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को उसको एक्सेप्ट कराने के लिए दोगे ना, उससे बहुत कम टाइम में तुम उस अपने एक नैरेटिव को, उस एक नोशन को अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ा सा एक्शन लेके। आई एम एक्सेप्टिंग के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अजम्पशन में इंस्पायर्ड एक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। बट वो एक्शन भी तुम किस वजह से ले रहे हो? बिकॉज यू आर गेटिंग एन इंस्पिरेशन, राइट? तो जब तुम्हें एक इंस्पिरेशन मिल रही है वो एक्शन लेने की, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट में ये बैठा हुआ है कि पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, करोगे काम तो हो जाएगा, तो वो चीज को अपने एड के लिए, बेनिफिट के लिए यूज करो ना। क्योंकि देखो, अगर तुम किसी एग्जाम को 6 मंथ्स में वो कर रहे हो कि क्रैक करना है, तो मैं 6 मंथ्स का ड्यूरेशन या कीपिंग, राइट? एंड इफ यू आर स्टडिंग तो वो 6 महीने में हो जाएगा, आई एम किडिंग यू नॉट, हो जाएगा। बट वो ही अगर तुम अजम्पशंस के ऊपर काम करो, अफर्मेशंस के ऊपर काम करो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं होगा, बट इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम। क्यों लेगा वो थोड़ा लंबा समय? बिकॉज तुम्हारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो चीज 20, 25, 30 सालों से बैठी हुई है, उसको चेंज करने में, उस नरेटिव को चेंज करने में, उस अफर्मेशन को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, हो जाएगा, बट कितना डिले आएगा दैट वी आर नॉट क्लियर अबाउट। बिकॉज उस अफर्मेशन को, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस बीच में वेवरिंग आएगी, बीच में यू विल ऑल्सो गेट डिमोटिवेटेड, बीच में तुम वेवर करोगे, ठीक? जितना ज्यादा तुम डेस्परेट होगे उस हिसाब से भी चीजें बहुत ज्यादा रेंडर करेंगी। तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को खंगालना चालू करिए। जो चीज आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कितने सालों से बैठी हुई है, अगर आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल यूज करिए। लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लॉज हैं, दे आर ऑलरेडी देयर। आप जिस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, उस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चालू करें। बिकॉज सेल्फिशनेस इज द बेस्टेस्ट थिंग। क्योंकि उसके अलावा कुछ और भी चीज करोगे, प्रायोरिटी पे खुद को रखोगे, तभी तो हो पाएगा ना।